जदयू बीजेपी का गठबंधन टूटा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से दिया इस्तीफा, महागठबंधन की बनेगी सरकार। देखें क्या प्रतिक्रिया है प्रतिनिधियों की। बिहार की सियासत में फिर एक बार नीतीश कुमार ने अपने निर्णय से भुजाल लाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने के लिए 12:30 बजे का समय मांगा था। राज्यपाल की तरफ से उन्हें 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अचानक समय में बदलाव कर दिया गया। 4 बजे से पहले ही नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन से बाहर निकले नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी से उनकी क्या नाराजगी थी, तो वो सवालों को काट गए। नीतीश कुमार ने कहा, सभी सांसदों और विधायकों की आम सहमति है कि हमें एनडीए छोड़ देना चाहिए। बिहार में सियासी उलटफेर पर पूर्णिया के प्रतिनिधियों ने अपना प्रतिक्रिया दिया है। आइए देखते हैं किस प्रतिनिधि ने क्या कहा इस वीडियो में। सियासत में बहुत बड़ा उछाल भुजाल आया है, परिवर्तन हुआ है, आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? जो उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव जी बनने जा रहे हैं, उसको बधाई देते हुए। क्या लगता है जो पहले सरकार नीतीश जी पहले भी थे, अब भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अब क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। भ्रष्टाचार है पूरे जिला में, प्रखंड में, हर जगह नियंत्रण होगा। अब जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप आरजेडी में हैं, तो कैसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जिस तरह आपको छोड़ के गए थे, पुनः फिर महागठबंधन में वापस आए हैं? पहले तो जदयू जो बीजेपी की सरकार थी तो मुस्लिम को या यादव जी को कहीं वैलिड नहीं देते थे, नहीं चाहते थे। अब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहीं दे। मोहम्मद मुर्तजा आलम, समाज सेवी, बनभाग सोनापुर। सियासत में उथल पुथल पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनता जो मेजोरिटी पिछले 2015 में बीजेपी और जदयू को दिया, ये महागठबंधन को दिया था, तो नीतीश कुमार क्या कि सरकार बीजेपी का बना, जबकि जनता उसको सिरे से नकार दिया था। इस मरतबा क्या हुआ कि जदयू और बीजेपी गठबंधन को जनता समर्थन दिया और जाकर के फिर आरजेडी के साथ सरकार बना रही है। तो शुभकामना है तेजस्वी को और महागठबंधन के सारे नेताओं को। नौकरशाही था, उस नौकरशाही को ख़त्म करके जनता का राज लाइए। जो आज से 15 साल पहले जनता का राज था, उस राज को लाइए और करप्शन को ख़त्म कीजिए। हर जगह पे करप्शन है, छोटे टेबल से लेकर के बड़े टेबल तक करप्शन है। मुख्यमंत्री तो वही नीतीश कुमार रह गया। हाँ, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं और तो गृह मंत्रालय इनके पास आ रहा है। संचालन तो मुख्यमंत्री जी ही ना करेंगे? मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, लेकिन एक मजबूत जो सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, एक मजबूत सरकार बनेगी और इसमें पूरी भागीदारी होगी, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी और नीतीश कुमार जी चिल्ला कर बोल रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आप सरकार में रहे, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब आप महागठबंधन के साथ आए हैं तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, कम से कम बिहार से करप्शन को ख़त्म कर दीजिए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी हैं, कल भी वही रहेंगे? मुख्यमंत्री बदल रहा है तो क्या परिवर्तन से क्षेत्र और जनता जनार्दन को कुछ परिवर्तन मिलेगा? देखिए, नीतीश कुमार अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार तो परिस्थिति का नेता है। आज से पूर्व शहाबुद्दीन साहब बोले थे कि नीतीश कुमार परिस्थिति का नेता है, वो अब सिद्ध हो गया कि नीतीश कुमार को कुर्सी से लगा है और वो परिस्थिति का नेता है। लेकिन अब नए पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, युवाओं के साथ आप जुड़ रहे हैं, युवाओं के साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि युवाओं के साथ मिलकर, जो युवाओं का सपना है कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कानून व्यवस्था जो लचर कानून व्यवस्था थी, जिसको जहां मिलता था वहां ठोक देता था, ठोको कानून था बिहार में, वो चीज़ अब दूर होगा। आरजेडी तो खुद बदनाम है कि जंगल राज से निकल के वो सुशासन की ओर आया है, तो अब उन्हीं का सरकार आ रहा है, तो कैसे कहेंगे कि अपराध पर नियंत्रण हो जाएगा? देखिए, पहले आरजेडी वो थी, अब लेकिन उस समय हत्या नहीं होता था, गोली मार के हत्या नहीं होता था, उस समय सिर्फ लाठी चलता था। अब लेकिन नीतीश के राज में सिर्फ गोली चलता है। अब हमको लगता है कि लाठी और गोली दोनों एक साथ आ जाएगा तो अब मामला जो है थोड़ा सुधरेगा। अब नया युग आया है, नए नए लोग आए हैं। उस समय पुराने लोग थे, आदरणीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उस तरह का सोच वाले लोग थे, चलता था। अब लेकिन हमको नहीं लगता कि तेजस्वी के इसमें उस तरह का होगा।
सीमांचल के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सीमांचल का क्षेत्र जो है वो सरकार के लिए सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। सीमांचल का क्षेत्र जो कि बाढ़ के नाम पर हर साल लूटा जाता है सीमांचल को, और सीमांचल का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। सीमांचल पे सरकार विशेष ध्यान दे, यहाँ की शिक्षा पर, यहाँ की चिकित्सा पर, यहाँ के लोगों को रोजगार पर खास करके, क्योंकि सीमांचल में आधी आबादी सीमांचल की दिल्ली और पंजाब हरियाणा में बसती है अपने रोजगार के प्रति। उन लोगों को अब सरकार यहाँ पे रोजगार मुहैया कराए और यहाँ पर रोजगार दे। और सीमांचल जो है बहुत शांत इलाका है और भाईचारगी का सब बहुत बड़ा मिसाल है सीमांचल। सीमांचल में कभी भी दंगा फसाद नहीं हुआ है, तो सरकार इसको सीमांचल को मॉडल ये क्या कहता है कमिश्नरी बनाए, तब जाकर के सीमांचल का विकास हो सकता है। बिहार में जिस तरह से आप परिवर्तन हुआ है और बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का महागठबंधन की तरफ से मिला है, क्या लगता है कि 2024 में इसका कोई असर पड़ेगा और क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, अब समय जो है ना, लोग 7 साल 8 साल बीजेपी को देख चुका है। वो नारी बहुत हुआ, नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा दे कर नारी पर ही बीजेपी के लोग नारी का बलात्कार कर रहे हैं। जितने भी वादा किए थे महंगाई को लेकर के, महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। वो दिन दूर नहीं है जब श्रीलंका पे जनता राष्ट्रपति भवन में घुस चुका था, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब बीजेपी का लोगो लगाकर कोई आदमी गाड़ी पर चलेगा तो उसको दौड़ा के जनता पीटेगी। वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री के प्रोडक्ट हैं, जाएंगे दिल्ली? नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार से बाहर इसको कुर्सी से परे में कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, जो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात ये है। आप तो कह रहे थे कि उनके आने से आरजेडी मजबूत है, परिवर्तन हुआ है, बिहार में बहुत अच्छा नेता है, तो फिर वो दिल्ली जाएंगे, तो इसमें ऐतराज़ क्या है? नीतीश कुमार के पास उतना बड़ा जन समर्थन भी नहीं है, नहीं उनके पार्टी में वो दम बचा कि वो दिल्ली का सफ़र कर सकते हैं। वो बिहार से आगे नहीं जा पाएंगे, जाते जाते रास्ता में लटक जाएंगे। तो एक तरह से ये मान लिया जाए कि एक बार और पलटू चाचा पलटी मारे। नीतीश कुमार का नाम पलटू नाम इसलिए रखा गया कि वो बार बार परिस्थिति समय देख करके वो पलटी मारते हैं। ये अभी भी आपके फायदेमंद में है? नहीं, ये पलटी जो है जनता को नुकसान पहुँचाए, लेकिन अब जो नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, अब कोशिश ये रहे उनका कि जनता के हित में काम करे ताकि जनता दोबारा उनको चुन सके। ये सब तब हुआ जब आरसीपी सिंह का मामला उछाल आया। अगर आरसीपी सिंह के साथ या आरसीपी सिंह उस तरह का घटना नहीं होता तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आता? देखिए, वो जदयू का मामला है, वो जदयू पर रहने दीजिए। तो आपके पार्टी का क्या स्टेटस है और क्या महागठबंधन के साथ आप बिहार में हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी महागठबंधन के साथ नहीं है। वो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, शिक्षा के प्रति लड़ाई लड़ी है, चिकित्सा के प्रति लड़ाई लड़ी है। और हम लोगों ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। 7 साल के अंदर दिल्ली में जो अनुकरणीय काम शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति हुआ है, पहले लोग बोलते थे कि अमेरिका से सीखो, अब अमेरिका वाला बोल रहा है कि केजरीवाल से सीखो। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, चिकित्सा मॉडल, दिल्ली में जिस तरह से सड़क का बनना, वहाँ फरिश्ता योजना, अभी हम लोग को खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, उसको लोग उठा करके हॉस्पिटल नहीं पहुँचा, डर लगता है कि हमसे पूछताछ होगा। दिल्ली में वो नहीं है। दिल्ली में आप कहीं भी एक्सीडेंट हो जाइए, कहीं का भी लोग हो, वहाँ से नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके इलाज करवा सकते हैं। क्या दिल्ली मॉडल बिहार में चाहेंगे? नीतीश बाबू से अपेक्षा रखेंगे, कहा कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि नीतीश जी से कि दिल्ली का जो सरकारी मॉडल है, शिक्षा का, चिकित्सा का, जो फरिश्ता योजना है, वो सब बिहार में लेके आइए। नहीं तो जनता फिर आपको भगा देगी यहाँ से, फिर केजरीवाल को लेके आएगा और झाड़ू लगा करके सारा भ्रष्टाचारी और कचरा को साफ कर देंगे। क्या कहेंगे जनता को, अब क्षेत्र की जनता को? ये परिवर्तन भी है, मुहर्रम भी है, रक्षाबंधन, 15 अगस्त भी है, क्या संबोधन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो सियासी हलचल चल रहा है, इस पर मेरा जनता के प्रति ये कहना है कि आप जिसे भी मैंडेट देते हैं वो आपको धोखा देता और छलने का काम करता है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और अभी तक इतना दिन हो गया, लगभग 2012 में पार्टी बनी और 12 से अब तक 3 मरतबा दिल्ली में सरकार बन चुकी। बीजेपी अमित शाह, जो कि चाणक्य बोला जाता है, कांग्रेस की विधायक को तोड़ लेता है, इतनी पुरानी पार्टी के विधायक को, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को नहीं तोड़ पाया अभी तक। यानी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश और आरजेडी के गठबंधन से फायदा होने का आशा है। हमको फ़ायदा होने का आशा नहीं है। हम
जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं हम। तो जनता के मुद्दे पे कैसे लड़िएगा? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोपी तो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार तो में। अब वो लोग देखिए, जनता उसको मैंडेट दिया, नीतीश के खिलाफ वो क्या कहते, आरजेडी के खिलाफ नीतीश को मैंडेट दिया जनता, क्योंकि वो करप्शन में वो थोड़ा कम है, ये ज़्यादा था। तो आप दोनों भ्रष्टाचारी मिल गया, एक चारा घोटाला और क्या कहते हैं वो कि सृजन घोटाला, दोनों घोटाला सामने आ गया। अब दोनों घोटालेबाज मिल करके बिहार में घोटाला करते हैं या बिहार के जनता का उन्नति करते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों को देखना है। जनता क्या उम्मीद करेगी इस सरकार से? जनता तो यही आस लगा के बैठी हुई कि हमारा जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा है, चिकित्सा है और स्कूल है, उस सब पे सरकार ध्यान दे। जनता का ये मूलभूत सुविधा है। अगर ये ध्यान नहीं देगी, जनता परिवर्तन करेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी पूर्णिया में सक्रिय होकर अब जनता के बीच जाएगी, आंदोलन करेगा। आम आदमी पार्टी का पूर्णिया जिला में 13,000 कार्यकर्ता है और अब पार्टी सक्रिय रूप से काम करेगी। और हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव प्रभारी भी भेज चुके हैं। यानी अब हम लोगों का रणनीति जो है वो चुनाव पे हो रहा है कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाए और किस तरह से इन भ्रष्टाचारियों को हटा करके बिहार को साफ़ सुथरा और जो बिहार है, बिहार को बिहार बनाया जाए, बीमारू नहीं बनाया जाए। इन लोगों ने बिहार का नाम को प्रदेश में बदनाम करके रखा है। अब सरकार गठन हो रही है, अभी खुशी का मौका है, क्या कहेंगे इस नए सरकार को? देखिए, खुशी का मौका भ्रष्टाचारियों के लिए है, ये खुशी का मौका आम जनता के लिए, जनमानस के लिए नहीं है। उन लोगों को तो छला गया। 15 से लेकर के 15 साल आरजेडी ने ठगा, 15 साल नीतीश कुमार ने ठगा। आरजेडी के राज में लाठी से लूट होता था और जदयू के राज में कलम से लूट होता, पदाधिकारी लूटते हैं। उस टाइम गुंडा क्रिमिनल लूटता था, अभी पदाधिकारी लूटते हैं। दोनों सेम है। अब कलम और लाठी दोनों मिल चुका है। अब देखिए जनता का कितना भला हो सकता है। बुरा तो निश्चिंत है कि होगा, लेकिन भला कितना हो सकता है इसका हम लोग अपेक्षा करते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ इरशाद पूर्णवी, युवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पूर्णिया। क्या कहेंगे, किस शुभकामनाएं क्या देंगे? शुभकामना है कि मेरे तरफ से बिहार का जनता को हार्दिक रूप से मेरे तरफ से खुशनुमा है और इस सरकार को भी। और समाज का अंतिम व्यक्ति को बोल दिया था लालू जी, उसी का बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और बिहार में बहार होगा, विकास का बहार होगा। तो तेजस्वी यादव कहाँ बन रहा है? नीतीश बाबू बन रहा है। गृह मंत्रालय मेरे पास ही रहेगा बिहार में। तो गृह मंत्रालय के बाद वित्तीय विभाग है और सब योजना है। अब जो कोई भी नीतीश कुमार करेगा कोई भी काम तो हम लोग से मिलके ही करेगा मेरा, ठीक है। यानी आप अपना जो आपका विचारधारा है वो नीतीश बाबू मानेंगे, सब दोनों आदमी मिलके मानेंगे और जनता का काम करेंगे। कभी ये नीतीश बाबू का अंतरात्मा जाग गया फिर वो पलटी मार देंगे? मार देगा। ऐसे भी हम लोग बहुत मजबूत हैं बिहार में। लालू जी मजबूत है, शुरू से सरकार नहीं बनी, मतलब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी मेरा ही रहा, लालू जी का ही रहा। सरकार किसी का बने, मतलब बिहार में मेरा ही सिक्का रहा सब दिन। भला सरकार में हम नहीं रहे, सबसे बड़ी पार्टी है हम। नीतीश कुमार जो आ गया तो अब तो आप लोग मजबूत हो गए, तो जनता को अब मजबूती मिलेगा ना? एकदम प्रखंड में हर जगह। हाँ, प्रखंड में, थाना में, जहाँ भी जाए वहाँ पे मजबूती मिलेगा जनता को। तो भ्रष्टाचार दूर कीजिएगा ना कि वो पहले जैसा रहेगा? नहीं, भ्रष्टाचार बंद होगा। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद अबीरुद्दीन, धुनी इस्तमरार के वार्ड सदस्य, के नगर प्रखंड।